ओम शांति। 3 महीने तक दुआ दो और सारी समस्या का हल पाओ के आज के सेशन में सभी आत्माओं का स्वागत है और विशेष उन आत्माओं का स्वागत है जो काफी सारी आत्माएं इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ गई है और विश्व के परिवर्तन के कार्य में भी सहयोग दे रही है। तो जो नई आत्माएं जुड़ गई है वो भी किसी न किसी संकल्प से जुड़ी होंगी कि दुनिया की समस्याएं तो खत्म हो लेकिन हमारी समस्याएं भी खत्म हो। तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं जिससे आज आपको आपकी समस्याएं खत्म हो जाए, उसकी कुछ विधि भी मिलेंगी। और मनसा सेवा चालू की है तो पुण्य कर्म तो बढ़ने वाले ही है। तो एक साधु था, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था कि वह सारी समस्याओं का समाधान करता था, सबकी समस्याओं का समाधान कर लेता था, कोई भी बात आती समाधान कर लेता था। तो एक बार वो किसी गांव से गुजर रहा था तो वहां गांव में उसको रुका दिया गया और बोला कि हमारी समस्याओं का समाधान करो। तो करीबन 15-20 लोग थे गांव में। तो साधु ने बोला कि मैं एक समस्या का समाधान नहीं करता, कम से कम 8-10 समस्याएं तो होनी ही चाहिए किसी की, तब जाकर के मैं पूरी समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो फिर उन्होंने सबने लिखना चालू किया कि 6 समस्या थी, किसी की 7 थी, तो कैसे भी करके 10-10 समस्याएं लिख ली उन्होंने। और 10-10 समस्याएं लिखने के बाद वहां पर साधु के पास पहुंचे। तो साधु ने कहा कि अच्छा आपने लिख दी? बोले ठीक है। 10 समस्याएं पढ़ी तो उनको बोला कि एक समस्या और है जिसको आप लिखना भूल गए हो। सामने वाले को क्या बोला कि आपने 10 समस्या है वह तो लिख दी है, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसको आप लिखना भूल गए हो। तो वह व्यक्ति सब कहने लगे ऐसी कौन सी समस्या है, लगभग तो हमने सारी लिख दी गई है, एक समस्या ऐसी कौन सी है जो हमने नहीं लिखी है। तो साधु ने क्या बोला कि नीचे लिखो लाइन में कि आपकी 11वीं समस्या क्या है कि मेरे सामने कोई भी समस्या न आए। क्या है कि मेरे सामने कोई भी समस्या न आए, यह आपकी 11वीं समस्या है। तो वो देख करके पढ़ करके एकदम गहराई में चले गए। तो हम सब आत्माओं का भी एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी और मजबूत और कह सकते हैं कि माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि हमारे पास कोई समस्या न आए। तो ये तो संगम युग भी है, अंतिम जन्म भी है और हिसाब किताब भी है, और वास्तव में देखा जाए तो समस्या है भी नहीं। तो आपका यह विचार करना कि मेरे साथ कोई समस्या न आए तो 63 जन्म का हिसाब किताब है। कोई भी आत्मा ऐसी तो है ही नहीं इस संसार के अंदर जिसके पास समस्या नहीं हो। तो फिर हम उन समस्याओं के साथ डील कैसे करें? बात यहाँ पर आती है कि हम समस्याओं को देखना कैसे है। तो जहां पर आप लोगों ने जो जुड़ गए हैं, आत्मा का परिचय मिल गया है, उनको समझ में आ गया है कि हमें हर चीज को तीसरे एंगल से देखना आना चाहिए। कौन से एंगल से देखना आना चाहिए? तीसरी आंख है ना, तीसरी समझ जिसके पास है वही समस्याओं से पार जा सकता है। अभी आप में से कई सारी आत्माओं ने समस्या को देखने का जो नजरिया होता है वह क्या हो गया है, बदल गया है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो समस्याओं को कैसे देखना है ना, वो आपको आज तीसरी समझ देते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे शरीर में जैसे पेट है तो पेट है उसका एहसास हमें नहीं होता है ना। शरीर भी जब तक स्वस्थ है तब तक शरीर है उसका पता भी नहीं चलता है, लेकिन जैसे शरीर में कोई बीमारी आई तो शरीर है उसका पता लगने लग जाता है। जैसे भूख लगी है तो पेट है ऐसा एहसास हो जाता है, दिन भर में पेट है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे भूख लगती है तो हमें एहसास हो जाता है कि पेट है ना। तो हम भी आत्मा है वह एहसास नहीं होता है ना। थोड़ी बहुत तकलीफ और सब चीज आती है और हम उस समय जाते हैं तो आत्मा की तरफ, स्व के केंद्र की तरफ जब हम
देखना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ पहुंच नहीं पाते हैं। स्व की तरफ समस्याएं या फिर दूसरी बातें हैं, उसी को देखने में लग जाते हैं। तो क्या करना है, समस्याएं तो आनी ही है, नई नई तरीके से आनी है, तो उसको देखना कैसे है, समझना कैसे है। ऐसा विचार नहीं करना है कि मेरे साथ समस्या आए नहीं, है ना। सबके साथ एक्चुअली में समस्या तो आगे बढ़ाने के लिए आती है और हिसाब किताबें तो लास्ट समय आनी है, लेकिन हम उसे डील कैसे करेंगे, तो एक ही डील करनी है जो मुझे आत्मा का शुरुआत से अनुभव रहा है कि हमने समस्याओं को कैसे देखा है। आज भी हमारे पास समस्या है, नहीं ऐसा तो है नहीं, पर अब आदत सी पड़ गई है, कोई समस्या नहीं लगती है। क्योंकि हमने क्या किया है कि जैसे कोई व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा क्या करता है, काम करता है, तो हमने भी क्या किया कि हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं। किसकी नौकरी कर रहे हैं, भगवान की नौकरी कर रहे हैं। और 8 घंटा हमारा एक ही काम है। क्या काम है कि हमारे पास जो भी समस्या आए उसकी समस्या का समाधान करना है। एक ही पक्का कर रखा है कई सालों से। तो क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे बहुत एक आनंद आने लग गया कि चलो भाई इस तरह की समस्या है, इस घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है। कल भी एक बहुत बड़ा केस आया था, तो जो भी केसेस आ रहे हैं तो खुद की समस्या भी समाधान कर रहे हैं। और जैसे कोई काम निपटा था, एक फाइल गई, चलो अभी दूसरी फाइल कौन सी है, अच्छा भाई तीसरी फाइल कौन सी है, अभी चौथी फाइल कौन सी है ना। तो अभी क्या हो गया है, समस्या को डील करने का बड़ा मजा आ गया। बहुत आनंद के साथ हम समस्या को डील करते हैं, जैसे हमारी नौकरी हो गई है, जॉब हो गया है। भाई देखो अभी कौन सी समस्या आ जाए, आने दो, खुद की भी समस्या हो, खुद की भी समस्या नहीं लगती। जब हम सारी समस्या को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बाबा बनाना चाह रहा है, तुम्हें 5000 साल के लिए तैयार कर रहा है, तो रेडी क्यों नहीं होते, तैयार क्यों नहीं होते हो। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, उन चीजों के अनुभवी नहीं होंगे, तब तक हम कैसे आत्मिक स्थिति पावरफुल बना सकेंगे। तो बहुत अच्छा है, वेलकम, समस्या को भी हम वेलकम करते हैं, सुख को भी वेलकम है, दुख को भी वेलकम है। अब क्या होता है कि जब हम समस्याओं को समाधान करते तो क्या सोचकर करते हैं, पहला थॉट क्या है कि हम ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं और हमारा काम क्या है, 8 घंटा समस्याओं का समाधान करना। जैसे ही आपको ये तीसरी समझ मिलती है, तो समस्या को आप इस एंगल से देखते हो तो समाधान तुरंत आ जाता है। ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी जिसका समाधान न मिले, पहली बात। दूसरी बात क्या आता है दिमाग में कि मैं नौकरी किसकी कर रहा हूं, ईश्वर की नौकरी। तो समस्या किसकी है समस्या किसकी है, मेरी है क्या, नहीं। शरीर की समस्या वो भी मेरी नहीं है, तन की, धन की, मन की, कैसी भी समस्या है, जब आप अंदर से कहते हो, ईश्वर के साथ बात करते हो, मैं ईश्वरीय गॉडली सर्वेंट हूँ। कहते हैं ना, गॉडली सर्वेंट का अर्थ है क्या, तो मैं ईश्वरीय सर्विस कर रहा हूँ। और ईश्वरीय सर्विस करना क्या है, कोई ईश्वरीय सर्विस करने का अर्थ कोई पहाड़ नहीं उठाने। ईश्वरीय सर्विस का एक ही अर्थ है कि आप 8 घंटा ड्यूटी निभाओ, कि सबकी समस्याओं का समाधान करना यही ड्यूटी है। खुद की समस्या की फाइल है, उसको भी। अब क्या हो रहा है, जब उसकी सर्विस करे तो समस्या भी किसकी है, ईश्वर की है। समाधान भी कौन करवा रहा है, वो करा रहा है। हम तो फैक्ट्री या कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो देखो कैसा आपके पास बड़ा मजा आएगा, उस तरीके से, उस समझ के साथ आपको बहुत जिंदगी जीने का मजा आएगा। कितनी भी बड़ी बात है, और डील करो। कई लोग बात करते हैं, अभी एक मनसा सेवा में है, काफी दुआएं लिख रहे हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल केस है, हम उसको और देखने का मजा आएगा, और हमारी तीसरे एंगल की समझ हमें पता चलेगी कि कहाँ गड़बड़ है, और ज्यादा कैसे पुण्य बल बढ़ाना है। तो बहुत उस फाइल को पॉजिटिव तरीके से लेने से हमें वह समाधान मिलता है। तो आज से यह मत बोलो कि मेरे साथ कोई समस्या आए नहीं, यह लेकर के बैठना गलत है। यह लेकर के बैठना है कि कैसी भी समस्या स्वयं की हो, चाहे दूसरे की हो, परिवार की हो, कुछ भी हो, हर समस्या की डील करने की शक्ति मुझ आत्मा को भगवान ने दी है। तभी तो मुझे भगवान ने अपनी नौकरी पे रखा है। कोई कंपनी आपको सेलेक्ट क्यों करा है, आपको इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आपको अपने अंदर परमात्मा ने वह शक्ति भरी है। आप वो शक्तिशाली और महान आत्मा हो जो सबका समाधान कर सकते हो।
ठीक है, तो आज से पहले यह सोच रखनी है। दूसरी बात क्या है कि अब आप दुआएं देने लग गए हो, तो दुआएं देने का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा में वह भरपूरता का गुण स्वतः ही आ गया है, क्योंकि देने का काम कौन करेगा, कौन दे सकता है? जो भरपूर होगा वही तो देगा ना, जो भरपूर नहीं होगा वह तो दे नहीं सकता है। तो आप आत्माएं भरपूर हो गई हो, और भरपूरता की वजह से क्या हो रहा है, आपके चारों तरफ एक ओहरा बन रहा है, एक वायुमंडल बन रहा है, एक कह सकते हैं कि शुभ भावनाओं का एक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित होते जा रहे हो। अब आपके साथ कोई गलत व्यवहार करने पर बहुत ज्यादा सोचेगा। इवन जो दुआएं देते हैं ना आत्माएं, उनके चारों तरफ धीरे धीरे वह वायुमंडल बन जाता है कि दुकान में भी अगर कोई चीज खरीदने गया और दुकान वाला का फीलिंग है कि मैं इसको घटिया चीज पकड़वा दूं और दाम ज्यादा ले लूं, तो खाली आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके ओहरे के माध्यम से, आपके वायुमंडल के माध्यम से भी सामने वाले का फीलिंग बदल जाएगा और वह आपको उचित वस्तु दिखाएगा उचित रेट में देने के लिए। ये कमाल है कि सामने वाले की सोच भी बदल जाएगी सिर्फ आपके ओहरे से, आपके वायुमंडल से। तो कितनी कमाल है इस दुआ की शक्ति में, जहां पर चारों तरफ आपका ओहरा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ थोड़ी और चीजों का ध्यान रखना होगा कि झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीवन एकदम ईमानदारी का होना चाहिए। क्योंकि जब आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी का जीवन जीते हैं, सच्चाई का जीवन जीते हैं, तो आपके वह पॉजिटिव एनर्जी, ओहरे की एनर्जी बढ़ जाती है और दुनिया की वह सारी चीजें आपके साथ आकर्षित होने लगती है। और इंसान अगर झूठ का सहारा लेता है तो फिर वह उसके जीवन में धन दौलत समृद्धि उभर कर जाने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल बताता हूं कि एक बहन ने लैपटॉप लिया बच्चे के लिए, वह लैपटॉप था 10,000 रुपए का। अब उसने बात क्या फैलाई दूसरी जगह, यह 20,000 में आया है। ये प्रैक्टिकल घटना है। तो 10,000 का कितने में आया है, 20,000 में लैपटॉप आया, सबको 20,000 बोल रही है। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद खर्चा ही उसमें इतना लग गया, खराब हो गया, वो लैपटॉप वास्तव में 10 का 20 तक हो गया है ना। तो किसका प्रभाव है, यह झूठ का प्रभाव है। एक व्यक्ति ने कोरोना काल में 23 लाख में फ्लैट लिया था और सबको बोला कितने में कि 30 लाख का फ्लैट लिया, 30 लाख है ना। क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल सारे शिविर करवाते हैं, तो प्रैक्टिकल के अनुभव आते हैं, कोई भी अनुभव हमारे मन के द्वारा बताया हुआ नहीं है। तो 23 लाख का जो है वो 30 लाख बताया फ्लैट है। अब कोरोना काल के बाद जब वो बैंक में गई तो मैं बाकी की इंस्टॉलमेंट भर दूं, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं पहले आप 7 लाख भरो जो बाकी है। तो देखो वो 23 लाख का फ्लैट वास्तव में कितने का हो गया, 30 लाख का हो गया। तो कुदरत आपको झूठ बोलने पर वही एनर्जी पहुंचाएगी जो आप क्रिएट करते हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जीवन में एनर्जी, ईमानदारी का जीवन है तो जीवन आगे बढ़ेगा। झूठ का सहारा है तो वह व्यक्ति डाउनफॉल में, सुख और शांति समृद्धि उसके जीवन में आ नहीं सकती है। और सबसे बड़ी चीज है, एक व्यक्ति ईमानदारी के रिश्ते रखता है, एक व्यक्ति अनैतिकता के रिश्ते बनाता है। अनैतिकता के समझते हो, शादीशुदा हैं और कोई लोग हैं। अनैतिकता यानी मैं आपको खुले तौर पे बताऊं कि सब कुछ जीवन अच्छा है, आपके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तन मन धन से खराब रोल करता है, मीन्स खराब दृष्टि देखता है, उदाहरण के लिए दूसरे को खराब दृष्टि से देखता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेडीज होगी तो क्या है, वो तो तुरंत बचना है, तो उसके पास क्या इलाज है, वो तुरंत अपनी आंखें दिखा देगी तो सामने वाले को कोई लिफ्ट नहीं मिल सकती है। क्लियर जवाब है ना, एक ही है, कोई भी अपनी मर्यादा में एंट्री नहीं मार सकता है। कोई भी व्यक्ति गलत नजर से अगर लेडीज को देखता, लेडीज ने क्या किया, पैर में आंखें तेज करके दिखा दी तो एंट्री नहीं है। वही पुरुष के साथ भी है, वही महिला के साथ में भी है। लेकिन अगर
थोड़ी सी चेट में आगे बढ़ गई, थोड़ी व्हाट्सएप में रिलेशन बन गया, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके हाय हेलो बढ़ा दिया, तो होगा क्या पता है आपको? उसी पल से आप अगर मोटे हो तो और मोटे हो जाओगे, पतले हो तो और पतले हो जाओगे। शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन एक दिन में वजन में आपको देखने को मिलेगा जब आप नियमित नहीं अमर्यादित रिश्तों के अंदर जाते हो, अमर्यादित भावनाओं में जाते हो। फिर क्या होगा? वो मन थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाएगा, आपने बात कर ली, थोड़ी सी व्हाट्सएप पे भी चैट सब कर ली, लेकिन होगा क्या? उसी समय से क्षणिक सुख के साथ साथ आपके जीवन में डर, चिंता, भय आना चालू होगा। लक्ष्मी तो उसी समय से विदा होना चालू हो जाती है, ऐसे थोड़ा बहुत भी नेगेटिव एनर्जी लेने से। और आपका ध्यान जो आपके जीवन में ओरिजिनल रिश्ते हैं, जो सच्चे रिश्ते हैं, वहां से आपका ध्यान भटक जाएगा, उनकी आप कदर नहीं करोगे, फिर उस रिश्ते पे चले जाओगे जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल एनर्जी आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में कहते हैं कि सच्चा शनि बन करके आ रहा है, वो पूरा जीवन और पूरा परिवार को खा लेता है, क्योंकि वो एनर्जी बड़ी खतरनाक होती है। परमात्मा सबसे खतरनाक नेगेटिव एनर्जी, दुष्कर्म, खराब कर्म जिसको कहते हैं, वह आंखों से ही शुरुआत हो जाती है, जिसको कहते हैं देखने की नीयत, देखने की हमारा क्या है, भावना क्या है किसी को देखने की, है ना। तो ये आंखों पे बड़ा ख्याल रखना है। नहीं तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं कि दुआएं दे रहे हैं, सोच रहे हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। तो दुआओं के साथ साथ हमें सच्चाई का ध्यान रखना है, दूसरों को दिल से भलाई करनी है, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना है कि 20 लाख की कोई चीज है 30 लाख, यार मतलब ऐसा भी सच नहीं बोलना किसी का नुकसान हो, लेकिन ऐसा झूठ न बोलो जो जरूरत नहीं आपको बोलने की। और आपके जीवन में अनैतिक रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यानी आपका आंखें, आपके नयन में बिल्कुल प्योरिटी भरी हो, नहीं तो आपके अंदर जो आभा मंडल बनना चाहिए वह बन नहीं पाता है। भलाई का अर्थ ही क्या होता है? एक व्यक्ति कंपनी के अंदर जॉब करता था, वो बाहर निकलता तो एक बूढ़ी माता थी, एज हो गई थी, वह संतरे बेचती थी और संतरे बड़ी मुश्किल से शायद अरेंज कर रही होगी, उसकी कपड़ों की हाल से तो वही दिखता था, लेकिन हमेशा हर रोज बैठी रहती थी। और वह भाई डेली वहां से निकलता तो उसकी वाइफ के साथ निकलता, डेली उससे 2 किलो संतरे लेता था, नियम बना हुआ था। लेकिन 2 किलो संतरा लेकर के वो क्या करता था, एक संतरा खोल देता था, संतरे को ऊपर से छील देता था और फिर वो एक फाड़ दे खाता और बाकी उसको खिला के बोलता, ऐसे खराब संतरे देते हो, इसमें तो कोई मिठास ही नहीं है। और वो संतरा उसको देके बाकी संतरा लेके निकल जाता था, हमेशा किलकिल करता था। ठीक है, तो उसकी पत्नी ने क्या बोला कि यार ये बूढ़ी औरत जो है वह तो आपको संतरे बहुत बढ़िया से देती है, लेकिन आप उसको हमेशा किड़किड़ क्यों करते हो, और संतरे तो हमेशा मीठे होते हैं। तो उस भाई ने क्या कहा कि देखो, वो एक एक संतरे की वैल्यू को समझती है, बड़ी मुश्किल से कमाती है, एक भी संतरा कभी खुद नहीं खाती है, लेकिन जब मेरे तोले हुए संतरों में से मैं एक संतरा एक फाड़ में खा लेता तो छील देता तो वो तो बेच तो नहीं पाएगी ना, वह उस संतरे को खुद ही खाएगी, तो कम से कम उसका शरीर बहुत बढ़िया रहेगा। पत्नी को भी उसके प्रति प्रेम भाव को देखकर बड़ा हृदय बहुत जबरदस्त लगा, तो उसके प्रति करुणा भाव आया देख करके भी। और उधर से जो संतरा बेचने वाली जो बूढ़ी औरत है, उसके पास में सब्जी वाली बैठी थी, तो सब्जी वाली ने क्या बोला उसको कि वो भाई तुम्हें रोज कच करता है, जब भी संतरा लेके जाता है खराब है, फीका है, ऐसा ही बोलता है। तो भी मैंने देखा है गौर से कि जब तुम 2 किलो के संतरे तोलती हो तो 1-2 संतरे और ज्यादा रख देती हो, ज्यादा तोल में करती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? तो बुजुर्ग माता ने कहा क्योंकि मैं उसको जानती हूँ कि वह जानबूझ के ऐसा करता है ताकि मैं संतरा खा सकूं, इसीलिए मैं भी उसको 1-2 संतरा ज्यादा तोल के दे देती हूँ।
तो देखो, भलाई जो इंसान करता है ना, सच्चे दिल से जो प्रेम करता है, उसके अंदर के ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप अनुभव करना, जब आपके अंदर से सच्चे दिल से वह प्रेम, मौन और शांति निकलेगी, सच्चे दिल से किसी को मदद करने की, किसी की फीलिंग को समझने की। कहते हैं वो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ है जो दूसरों के दिल की भावनाओं को न समझ पाए, और वो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा है जो दूसरों के दिल की भावनाओं को समझ जाता है। तो निर्भर हम पर करता है। तो आज हमने क्या सीखा? एक तो हमें झूठ नहीं बोलना है, दूसरा हमने क्या सीखा? हमें ईमानदारी का जीवन जीना है, हमें सच्चाई का जीवन जीना है। तो हमारा एनर्जी जो फ्लो होगा, जो बढ़ेगा, वो बहुत बड़ा चमत्कारिक रूप में होगा, क्योंकि आप दुआएं तो दे ही रहे हो। और तीसरा, हमें हमेशा प्रेम की भावना बनाए रखनी है, क्योंकि प्रेम की भावना में इतनी बड़ी एनर्जी है, इतनी बड़ी ऊर्जा है कि वह ऑरा ही आपके जीवन को बदलने का निर्माण करेगा, है ना। और एक चीज और जाते समय और बता देता हूँ, फिर किसको दुआ देनी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि धन भी है, सब भी है, तो सबसे प्यार करो। भरपूरता का अर्थ ही यही है। जब मुझ आत्मा के जीवन में नहीं था तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल ही प्रयोग किए। इवन मेरी जेब में 10 रुपया रहता था, 10 रुपये को पहले ही बोलता था हाथ में रखकर, आई लव यू, आई लाइक यू। क्या बोलता था? आई लव यू, आई लाइक यू। तुम्हारी वजह से तो जीवन में खुशियों का, शरीर की खुशियों का आधार भी है। तुमने तो बहुत सुख दिया है, बहुत आनंद दिया है। कितना मजेदार है। तुम लक्ष्मी घर पे आई तो खुशियां तो लेकर के आती हो, और जीवन की वो जरूरत की चीजें जरूर पूरा करती हो। तो 10 रुपए के नोट में भी ऐसी एनर्जी डाल देता था, ऐसा लगता था कि 10 रुपए की नोट पूरी मार्केट में घूम करके 1 लाख रुपया भी लेके आ जाएगी। लेकिन लाख रुपए से मोह नहीं, वह कैसा था कि वह धन भी अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। तो उस धन को भी तुम इतना एनर्जेटिक कर सकते हो। आप हमेशा कदर नहीं करते हो किसी चीज की, आप खाली बैठे हो, शक्तियों का यूज करो। और सबसे मेन बात है कि अपने गलतियां हो गई है ना जीवन में, बहुत ज्यादा कुछ बुरे कर्म हो गए, तो उस सबका हम कैसे बुराइयों को मिटाने के पीछे मत जाओ। आज से, इसी सेकंड से, इसी पल से अच्छे कार्य करने की तरफ ध्यान दो, अच्छे कर्मों की तरफ अटेंशन दो। देखो, जैसे ही आप अच्छे कर्मों की तरफ अटेंशन देने का ख्याल आएगा तो आपका जीवन में उसी पल से वह एनर्जी बदलने लग जाएगी। तो आज हमें बहुत जबरदस्त ऐसी घटना भी हो गई है कि वो लगभग दोपहर को ही मैसेज मिला है। अजमेर के अंदर बाबा के ज्ञान में चलने वाले हैं लौकिक माँ बाप, और उनकी बच्ची किसी के साथ फंक्शनों में जा रही थी, नीलू बहन 22-23 साल की एज है। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है, काफी सीरियस कंडीशन में है, मस्तिष्क हेड में बहुत ज्यादा इंजरी आई है। ऑपरेशन शायद अभी आधे घंटे बाद चालू हो रहा है। डॉक्टरों ने भी बताया थोड़ा सीरियस केसेस है। लेकिन अभी हमें उस नीलू बहन को, जो बाबा के ज्ञान में लगभग 1-1.5 साल से है, लेकिन उसके माता पिता काफी समय से ज्ञान में चल रहे हैं, तो अभी जैसे उन्होंने कहीं से वीडियो मिला है और दोपहर को ही बात हुई, तो उस समय तो मेडिटेशन चालू कर ही दिया है और उनको बता दिया है कि बस अब अगर आप भगवान की शरण में आ गए हो, भगवान की छत्र छाया में आ गए हो, मनसा सेवा ग्रुप की शरण में आ गए हो, तो फिर उस बच्ची को, बाबा की प्यारी बच्ची नीलू बहन को कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बताया काफी इंजरी है, तो सारी इंजरी भी ठीक हो जाएगी। तो 1-1.5 घंटे बाद शायद ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। और अभी तो छोटी मोटी सर्जरीज जो थी वो करी थी, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, कुछ बड़ा ऑपरेशन ऐसा अभी पूरा मैसेज नहीं मिला है, पर इतना जरूर है कि सीरियस कंडीशंस काफी है। लेकिन अभी मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माओं को नियम है कि दिल से दुआ देनी, और दुआ ऐसी देनी है कि नीलू बहन को कुछ प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती है। वह परमात्मा की दुआओं और सुरक्षा का कवच उस आत्मा के चारों तरफ फैला दो, उस आत्मा को स्मृति दिला दो कि अब तुम्हारे लिए स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान काम करने वाला है, वह ईश्वरीय शक्ति काम करने वाली है।
अब तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अभी आगे के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी है। इस विश्व की सेवा के निमित्त बहुत बड़ा रोल निभाना है। और खुशी की बात है कि पिछले टाइम की जैसे राहुल है भाई है, प्रिंस भाई है, महेश भाई है, सभी आत्माएं दिल से उनके शरीर को जैसे ही मनसा सेवा ग्रुप ने बीमारियों से निकाला है तो वो पूरी तरीके से सेवा में लग चुकी है। नम्रता बहन की जो लौकिक माँ बाप है वो पूर्णतया सेवा में समर्पित हो गए। सोचो तो यह आत्मा भी शायद इसीलिए हमारे पास आई है ताकि वह आत्मा को जो है हम सब दुआओं से मिलकर इस विपरीत परिस्थितियों में उसको बाहर निकाल सके और उनके लौकिक माँ बाप को भी अनुभव हो कि भगवान जो है वह दरवाजे भी खोल देता है जहां पर कोई आस दिखाई नहीं देती है। तो नीलू बहन को ढेर सारी दुआएं दे, इतना सारा ब्लेसिंग दे कि वह अपनी इंजरी से बाहर निकल जाए, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, इसका सर्जरी ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल हो और वापिस अपने पांव पर खड़ी हो जाए और हमें बहुत अच्छा जल्दी से मैसेज मिले कि नीलू बहन ठीक है। तो बिना देरी किए सभी आत्माएं नीलू बहन को व्हाट्सएप कमेंट जो है चैनल जो अच्छा चैनल पे आप देखने के बाद नीचे कमेंट में दुआएं लिखें और फिर ग्रुप में यस लिखें। जो नई आत्माएं हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वीडियो के नीचे कमेंट में दुआएं लिखनी आपको 4-5 और फिर ग्रुप में आपको जो जोड़ा गया वहां पे सिर्फ आपको यस परफॉर्म करना है। और भी जो नई आत्माएं जुड़ना चाह रही हैं दुआओं के ग्रुप से तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। अभी समय बहुत नाजुक है, बहुत कम समय बचा है, तो अभी जितना चाहो दुआओं का बैंक खाली है, आप भर सकते हो। बैंक जो आपका भर जाएगा तो जीवन में निर्विघ्न की स्थिति भी बन जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।